अब यहाँ से स्टैट जो इस मैच के हैं वो बने और बने हैं। पाकिस्तान पहली बार 10 विकेटों से जीता है, इंडिया पहली बार 10 विकेटों से हारा है, पाकिस्तान भी 5 हारा हुआ था, पाकिस्तान भी जीत गया। तो ये वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कुछ स्ट्रीक्स टूटने वाला काम होगा यहाँ पर, जब पता है कि ड्यू आनी है और मालूम है कि बुमराह ही बेहतरीन बॉलर है और विकेटें लिए बगैर आज का मैच जीत नहीं सकता इंडिया। तो पहले 10 ओवर्स में बुमराह ने सिर्फ 1 ओवर किया, ये इट्स अ बिग टेक्टिकल एरर। और बाकी है कि पाकिस्तान का जो शाहीन शाह का स्पेल है, क्या खूबसूरत उसने बॉलिंग की है, उसमें शाहीन शाह का बड़ा हाथ है। उसने ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि इंडिया थ्रू आउट रिकवरी मोड में ही रहा है। इंडिया के अपने कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान के पास इतने मैच विनर्स हैं, वो किसी को भी मैच हरा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट जाता है कप्तान को, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम कप्तान पे बात करते हैं। अब जब इतनी आला जीत हुई है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कप्तान के उस सर उसका सिरा ना जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ मोहम्मद इमरान पाक टीवी देखने वालों को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की है और ये वर्ल्ड कप की भी पहली फतह है इंडिया के ख़िलाफ़ T20 वर्ल्ड कप्स में, और जो ICC के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप हैं उसमें पाकिस्तान की ये पहली फतह है। ये फ़तह कैसे मुमकिन हुई है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इंडिया को किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी जिस पर बतौर ख़ास पाकिस्तान में बहुत सारे नामवर क्रिकेटर्स भी और उसके साथ साथ आदाद शुमार के माहिरीन भी हमेशा ये एतराज़ करते रहे हैं कि इनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, इनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। अब उनके पास इसका क्या जवाब होगा, और वो स्ट्राइक रेट जिस पर हम ख़ासी बात करते हैं, जो हमारे आज के मेहमान हैं वो तो खासा उनको तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, जिनके जवाब में उनको भी खासी तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल क्रिकेटिंग रीज़न कुछ और होती है जब आप आदाद शुमार पर बात करते हैं। इस मैच की सूरत हाल पर बात करेंगे जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट मेरे साथ मौजूद है। बट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब, आदाद शुमार क्या बता रहे हैं कि स्ट्राइक रेट कम है? देखिए, आदाद शुमार के लिहाज से तो पाकिस्तान को फिर जीतना नहीं चाहिए था, क्योंकि कभी जीता ही नहीं था। तो आदाद शुमार तो ये भी हैं, लेकिन आई थिंक के आदाद शुमार जो है उनकी वैल्यू है इंफॉर्मेटिव, एक आपको आइडिया देने के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर उसका एक ब्रेक लगती है, बिकॉज जब कोई नया मैच होता है नए आदाद शुमार सामने आते हैं। अब कल पाकिस्तान जीता है, हिस्ट्री क्रिएट हुई है। अब यहाँ से स्टैट जो इस मैच के हैं वो बने और बने हैं। पाकिस्तान पहली बार 10 विकेटों से जीता है, इंडिया पहली बार 10 विकेटों से हारा है, ठीक है, ये नए स्टैट्स बन गए। लेकिन अब इनकी बेस पे फ्यूचर नहीं चलना, ये आपकी इन्फॉर्मेशन आइडिया के लिए होते हैं। जो जरा चीज़ें ज़्यादा हुई होती हैं आप केयरफुल होते हैं कि अगर ये अच्छी हैं तो इन्हें कैरी ऑन करना है, अगर ये अच्छी नहीं है तो इनको दोबारा नहीं होने देना, ठीक है। और जो आपने बात की है, देखिए 2020 में 5 मैच इंग्लैंड भी हारा हुआ था वेस्ट इंडीज से, उन्होंने तोड़ा, पाकिस्तान भी 5 हारा हुआ था, पाकिस्तान भी जीत गया। तो ये वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कुछ स्ट्रीक्स टूटने वाला काम होगा यहाँ पर, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान कंटिन्यू करे अपनी स्ट्रीक को। जो हमारा 12वां मैच है शायद हम जो जीत गए हैं UAE में, लेकिन कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। अगला मैच बड़ा टफ है, न्यूजीलैंड की टीम बड़ी मेथोडिकल टीम है, उनके पास पेस है, फर्गसन 150 पे करते हैं, जेमिसन डेंजरस हैं, सऊदी अच्छे हैं। हो सकता है कि वो पेस की वजह से ड्यू का इफेक्ट काउंटर कुछ हद तक कर लें, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास भी पेस है, ये पाकिस्तान का एडेड प्लस था जो इंडिया के पास कल मिसिंग था, कि बुमराह के अलावा दोनों बॉलर्स का लगता था गेंद पहुंच नहीं रहा। और हम कोहली और इंडियन टैक्टिक्स की हमेशा तारीफ करते हैं, धोनी के आने से भी टैक्टिकली उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए था। लेकिन जब पता है कि ड्यू आनी है और मालूम है कि बुमराह ही बेहतरीन बॉलर है और विकेटें लिए बगैर आज का मैच जीत नहीं सकता इंडिया, तो पहले 10 ओवर्स में बुमराह ने सिर्फ 1 ओवर किया, ये इट्स अ बिग टेक्टिकल एरर, ठीक है। ये बड़ी एक कह लें कि एक ऐसी चीज़ है शायद उनके जहन में ना गुजरी हो, उनके प्लान का हिस्सा ना हो। लेकिन जब आप विकेटें लिए बगैर जीत ही नहीं सकते तो कैसा हो सकता है कि आप ड्यू के आने से पहले अपने बेहतरीन बॉलर का 1 ओवर करवाएं। और जबकि यही 2 बैट्समैन ऐसे थे जिनके आउट होने से ये पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स थे दोनों, तो इनका आउट हुए बगैर पाकिस्तान हार जाए, ये पॉसिबल कम ही चांसेस में हो सकता है। ऐसा कोई स्कोर अभी तक तो हुआ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सो आई थिंक ये वो चीज़ें थी। और बाकी है कि पाकिस्तान का जो शाहीन शाह का स्पेल है, क्या खूबसूरत उसने बॉलिंग की है, वही चीज़ जहाँ पे आमिर आउट करता था शर्मा को, एग्जैक्टली वैसे ही उसने यॉर्कर किया है। शाहीन की भी ये स्ट्रेंथ है कि वो अर्ली अपने पहले ओवर में विकेट्स लेता है, वही उसने दोबारा किया। हारिस रऊफ़ ने अच्छी बॉलिंग की, स्लोअर वंस किए, रन्स नहीं दिए उसने। इमाद वसीम ने भी डिसेंट बॉलिंग की, लेकिन इन सब की डिसेंट बॉलिंग की जो रीज़न है उसमें शाहीन शाह का बड़ा हाथ है। उसने ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि इंडिया थ्रू आउट रिकवरी मोड में ही रहा है, ठीक है। वो कहीं पर वो खुल के खेल ही नहीं सके। और जहाँ पे एक पार्टनरशिप डेवलप होने लगी
वहाँ पर ऋषभ पंत को शादाब ने आउट कर दिया, तो वो फिर से प्रेशर नहीं आया पाकिस्तान टीम के ऊपर। सो आई थिंक कि पाकिस्तान का आइडियल ये डे था, और इससे अच्छा, इससे डोमिनेटिंग जीता हुआ मैच मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता हिस्ट्री में। बट साहब, जब इंडिया पहला मैच हार गया है तो अब ये हर तरफ बहस है कि पाकिस्तान और इंडिया का इस वर्ल्ड कप में एक मैच और होगा, और जो हमारे हारे हुए दोस्त हैं वो ये ज़्यादा शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का एक मैच और हो, और वो वर्ल्ड कप के फाइनल की सूरत में हो सकता है, अब दोबारा होता है। तो आपको लगता है कुछ इस किस्म की भी चीज़ आने वाले दिनों में बन सकती है पाकिस्तान के ग्रुप को देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा से चाहता है इंडिया से खेलें। पाकिस्तान ने कभी इस मौके को जहां मिल जाए फरामोश नहीं किया, कभी ऐसी ख्वाहिश जाहिर नहीं की, और होना भी चाहिए मैच। ज़ाहिर है इंडिया दुनिया की टॉप टीम्स में से है, पाकिस्तान भी बड़ी प्रॉमिसिंग टीम है, इतनी टैलेंटेड है। इंडिया के अपने कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान के पास इतने मैच विनर्स हैं, वो किसी को भी मैच हरा सकते हैं। तो जब किसी टीम को इतना हाईली रेट किया जाता हो इन टर्म्स ऑफ इट्स टैलेंट, तो फिर उन्हें क्रिकेट भी मिलनी चाहिए। और आई थिंक इंडिया से क्रिकेट का ना मिलना, बाकी टीम, कुछ मुल्कों की भी टीम्स का हमसे खेलना जस्टिफाई नहीं करता पाकिस्तान के टैलेंट के साथ, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है। ये बड़ी कमाल की बात है, और अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे इज़्ज़त दे सकता है, ये हमने कल देखा है। और आई थिंक कि पाकिस्तान को, जैसे बाबर ने कल अपनी टीम से बात की, वो करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट वाज वेरी प्रोफेशनल स्पीच, बहुत ही मीन्स बिजनेस, और वो उसने एडमिट किया अपनी टीम के साथ कि हमारी आदत है कि हम अच्छा खेलने के बाद बुरा खेलते हैं। तो उसने कहा लेकिन हमने ही इसको बदलना है। तो ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। दिस इज़ द एटीट्यूड विच वाज मिसिंग प्रीवियसली। ठीक है, बट साहब, इस टीम में आपको लगता है कि बेंच पर तब्दीली होने से भी कुछ सोच में कल क्या कुछ चीज़ मुख्तलिफ क्या थी पाकिस्तान की टीम में? इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्रिकेट खेलते खेलते, कमज़ोर टीमों से क्रिकेट खेलते खेलते आपको यकायक एक बड़ी टीम के साथ, एक मजबूत टीम के साथ खेलने का मौका मिला, बदल कैसे गए हैं सब कुछ? देखिए, पाकिस्तान की टीम काम थी कल, ओवर एक्साइटेड नहीं थी, ना फील्ड में, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में। एक ओवर थ्रो हुई जिसको बैकअप फील्डर ने पूरा कट नहीं किया, वो आगे जा रहे थे रोकने, थ्रो डिफरेंट डायरेक्शन में गई बिल्कुल आखिर में, जो 5 शाहीन ओवर में। तो ठीक है, आप एक्सेप्ट करते हैं जब आपकी इतनी मतलब इतना हाई वोल्टेज मैच हो, उसमें आप इतना अच्छा अटैक के साथ आउट किए जा रहे हो, तो आप कोशिश कर रहे होते हैं विकेट्स लेने की। उसने थ्रो मारी कि ये भी रन आउट हो जाए, खैर वो नहीं हो सका। लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान टीम ने इसको जितना जो है ना अच्छे तरीके से अप्रोच किया, इसका क्रेडिट हम कप्तान को देंगे। बिकॉज देखिए, मैनेजमेंट अभी आई है, उन्होंने भी कप्तान को फुली सपोर्ट किया होगा। उन्होंने, आई एम श्योर, ये नहीं कहा होगा सकलैन महीने के ऐसे नहीं ऐसे करो। उन्होंने पूछा होगा कि बाबर, तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए, तुम क्या चाहो? बिकॉज मैनेजमेंट जब आती है और इतने बड़े इवेंट में जाती है, तो उसका रोल होता है फाइन ट्यूनिंग का, एडवाइस करने का, साथ खड़े होने का, सपोर्ट करने का। तो आई थिंक सपोर्ट नज़र आई उस लिहाज से। सकलैन भाई एक बड़े धीमे आदमी हैं और बड़े प्यार के साथ चीज़ें चलाने वाले। जितना मैं उनसे मिला हूँ, जितनी मेरी उनसे बातचीत हुई है, तो मुझे उनसे यही तवक्को है कि उन्होंने सपोर्ट की होगी, उसको पूछा होगा कि भाई तू क्या चाहता है, मैं तेरे साथ हूँ, बता क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट जाता है कप्तान को, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम कप्तान पे बात करते हैं। अब जब इतनी आला जीत हुई है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो कप्तान पे के उस सर उसका सेरा ना जाए। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये बॉलिंग यूनिट की हैसियत से जिस तरह से पहले मैच में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, हारिस रऊफ थोड़ा महंगे साबित हो रहे थे इससे पहले, लेकिन कल की बॉलिंग में क्या फ़र्क आपको उनकी लगा कि बड़े रन्स कम दिए, बड़ा मैच था, असाब पर काबू रखा और अच्छी बॉलिंग? देखिए, उसकी ऑब्वियसली ही बोल्ड वेल, चेंज ऑफ पेस अच्छा था, बीच में हैवी बॉल बाउंसर भी करते थे, इंटेलिजेंट बॉलिंग की। लेकिन इस सारे में शाहीन का हाथ है। सारे बॉलर्स की कंसिस्टेंसी और उनकी कम रन देने में ना शाहीन के स्पेल का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ऊपर से ही जो एक होता है ना कि एक उनके जो मेन प्लेयर्स थे, वहाँ पे विकेटें अर्ली ऑन लेने से ना इंडिया को एक ऐसा डेंट पड़ा कि इंडिया की पूरी इनिंग रिकवरी मोड में गुजरी। वो कहीं पर प्रॉपरली लॉन्च नहीं कर सके अटैक। ठीक है। वो टोटली इस माइंडसेट में आ गए थे कि यार अब किसी तरह 140 से ऊपर कर लें ताकि मैच फाइटेबल तो हो। क्योंकि अगर कोहली भी आउट हो जाते तो मैच शायद 110 120 के अंदर ही मैच रह जाना था। तो कोहली का जो रोल था उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया, लेकिन साथ वाला कोई बंदा उस तरह नहीं कर सका। पंट ने अच्छी इनिंग खेली, जब वो 2 छक्के लगाने के बाद फिर तीसरा मारने गए, वो पाकिस्तान का वो क्रंच मोमेंट था।
कि वो विकेट मिल गई, क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप लग जाती तो हो सकता था इंडिया 165 170 की तरफ जाता और वो फिर एक डिफरेंट बॉल गेम होती। फिर उसके बाद जो बाकी बॉलर्स थे उन्होंने शाहीन का जो अच्छा काम था उसे ज़ाया नहीं होने दिया। दे बॉल्ड वेल, एक्स्ट्राज नहीं हुए, हमने देखा वाइड्स नहीं हुई, इंडियन बॉलर्स की तरफ से काफ़ी वाइड्स हुई, लेग स्टम्प की तरफ बहुत बॉलिंग हुई। सो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने तीनों डिपार्टमेंट्स में इंडिया से बेटर परफॉर्म किया, उन्हें आउट क्लास किया कल, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, और लकीली हम टॉस जीते और ड्यू ने भी जो है ना वो नेचुरल फैक्टर है उसने भी पाकिस्तान का साथ दिया। आने वाले दिनों में इंडिया की टीम को ये वाली जब हार मिली है, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब खामियां निकल कर सामने आ रही हैं। क्या खामियां आपको लगता है, आपको रिकवरी कर सकता है इंडिया? बिल्कुल कर सकता है, और इंडिया ने 36 पे आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीता था। हाँ। कोई सोच सकता था, सारे नए लोग थे, तो पाकिस्तान या किसी भी टीम को दूसरी टीम को इजी नहीं लेना चाहिए। और इंडिया या हो या कोई ऑस्ट्रेलिया हो या इवन पाकिस्तान हो, जो अच्छी टीमें होती हैं दे बाउंस बैक। ठीक है, पाकिस्तान की भी जो पिछली परफॉर्मेंसेज हैं, थोड़ा क्रिटिसिज्म किया हम सब ने किया। हाँ। तो उसके बाद क्या हमने सोचा था कि इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, 10 विकेटों से जीतेंगे? तो इसी तरह एक्सपेक्ट ना करें कि ये वो टीम नहीं है इंडिया की, या पिछले आन का रिकॉर्ड ये सजेस्ट नहीं करता कि जी ये एक हार गए तो बस काम इधर ही चल पड़ेगा। दे विल बाउंस बैक, दे विल वर्क आउट। रोहित शर्मा रोज़ पहले ओवर में इतना अच्छा बॉल नहीं होगा, हर बंदा शाहीन नहीं होता, और इवन शाहीन भी हर मर्तबा रोज़ यही बॉल इस तरह नहीं करता है कंसिस्टेंटली, पहले ओवर में विकेट लेता है लेकिन नॉट एवरी डे। तो नया दिन, नई परफॉर्मेंसेज, नए तरीके, हर इंसान गलती करता है, हर इंसान उस पर कंस्ट्रक्ट करता है, उसको रेक्टिफाई करता है, फिर उभर के सामने आता है। तो ये उतार चढ़ाव जो है परमानेंट नहीं, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब, आपने अपना वक्त अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी है सलमान भट्ट साहब की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, खेल के मामलों पर गहरी निगाह रखने वाले, बल्कि पाकिस्तान में उन चंद क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है जो खेल की बहुत अच्छी समझ बूझ रखने के साथ साथ उसको बड़े अच्छे अंदाज में बयान भी करने की सलाहियत और खूबी रखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहले मैच में कारकर्दगी के बाद बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, बाबर आजम पर तनकीद भी होती रही, लेकिन जब कल उन्होंने मैच जीता है इंडिया के ख़िलाफ़ और एक नई तारीख़ रकम की है, उनके वालिद भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और पूरे पाकिस्तान में जश्न है, पूरे पाकिस्तान में खुशी, और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जहाँ कहीं भी क्रिकेट खेलने वाले लोग मौजूद हैं वो इस क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान ने मैदान में उतरना है तो लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं। तो अब खिलाड़ियों को जो बाबर आजम ने, उनके कप्तान ने कहा है कि हमने हल्का मैच नहीं खेलना है, हमने सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना है, उस पर अमल करते रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास चीज़ें अच्छी बन गई हैं कि वो दुनिया को अपने खेल से जवाब दे सकता है। जिस तरह भट्ट साहब ने शुरू में कहा कि वो पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट ना मिलना बहरहाल इस टीम के टैलेंट के साथ, इस मुल्क के टैलेंट के साथ नाइंसाफ़ी है।